दोस्तों आज की एक बहुत बुरी खबर है। बोल नहीं सकता मैं कुछ कि अचानक जो हुआ हमारे सामने हुआ और चारों तरफ धुंध लगी हुई थी और एकदम सुबह से आज बारिश से पुस्ते गिर रहे थे सारे नीचे। तो हमारे यहाँ पगार बोलते हैं, तो वो गिर रहे थे तो हमें लगा शायद वही गिरा या कोई गाड़ी ट्रक गिर गया है। तभी हम बाहर आए तो हमारा बगल गाँव पजाना में वहाँ पे बादल फट चुका है बेटे। मैं भाई भयंकर और ठीक हुए घर समझ बेटे बाप रे जी मैं पानी बूंद टपकने ये घर बेटे पूरे कुरियो लगा कहीं होता हो भयंकर। और ये देखा एक छीट एक पड़ी एक पड़ी बता। तो ये है, ये सुबह जब मैं दूध के लिए क्या जा रहा था तभी ये यहाँ पे गिरा है भाई। तो भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो रही है भाई गांव में आजकल। यहाँ पे भी घर के आगे भाई ये पुस्ता गिर चुका है, यहाँ पे भी घर है तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है भाई घरों के लिए। तो सुनने में आया है कि इधर की तरफ भी कहीं पे पुस्ता वगैरह गिरा है। यह भी पड़ गया भी नहीं यह था। अरे तो दादी जी लोगों का भी पूरा होती छतिल। और यहाँ पे हमारा पूरे गांव के पुस्ते देखो बाप रे कितने सारे पुस्ते गिर रखे हैं। और ये देखो भाई इसने रोड को काट दिया है पूरा। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जो प्रधानमंत्री आवास जिन लोगों को दिए जा रहे हैं वो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं जिनके मकानों को खतरा नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही मकान है। और उन लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही कि जिनको हकीकत में आवास की जरूरत है वो उन मकानों का निरीक्षण करें और प्रधानमंत्री आवास में संशोधन करके उनको प्राथमिकता दें कि जिनके मकानों के लिए खतरा है। इनका जो घर है वो भी बिल्कुल मंदिर से जस्ट टच है, तो वो पुस्ता भी पूरा नीचे आने को तैयार हो रखा है। इस घर के लिए तो भयंकर ही खतरा हो गया भाई, भयंकर। तो वो तो ठीक हुआ वो रात को नीचे सोने चली गई देखो। अरे इसको भी खतरा है, यहाँ पे ये घर के लिए भी पूरा खतरा है। आजकल जिंदगी बढ़कर कुछ नहीं है, तो आप मैं सभी से यही कह रहा हूँ कि पहाड़ों में बरसात के समय बाहर ना निकलें, जंगलों में गायों के साथ ना जाएं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत एक बार फिर से मोंटी राठवानी राठ घाटी व्लॉग में। तो आप सभी लोगों थे मेरू नमस्कार, जिया भोरी प्यार, उम्मीद हो रही जग होला स्वस्थ होला मस्त होला और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की शुरुआत बहुत गंदी और बहुत ही गंदो दिन से, मतलब बहुत ही बुरे दिन से हो रहा है। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। बोल नहीं सकता मैं कुछ कि अचानक जो हुआ हमारे सामने हुआ। तो हुआ भी ऐसे कि ये फ़ोन चार्ज नहीं था जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है और चारों तरफ धुंध लगी हुई थी और एकदम सुबह से आज बारिश से पुस्ते गिर रहे थे सारे नीचे। तो हमारे यहाँ पगार बोलते हैं, तो वो गिर रहे थे तो हमें लगा शायद वही गिरा या कोई गाड़ी ट्रक गिर गया है। तभी हम बाहर आए तो हमारा बगल गांव पजाना में वहाँ पे बादल फट चुका है। और सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि चौक के जस्ट नीचे डीप से बादल फटा है, कोई नुकसान हुआ है, जान माल की हानि नहीं हुई है। ये अच्छी बात है हम सब के लिए। तो हम लोग तो बिल्कुल सब लोग एक छत में इकट्ठा हुए थे और दिल दहल रहा है भाई अब तो थोड़ा ना ये चीज़ देख के। कल ही हमारे उत्तरकाशी थराली में वहाँ पे और अभी भी बहुत अलर्ट कर रखा है कि 3-4 दिन बारिश है। तो ये जो बारिश होती है एकदम बहुत ही खतरनाक होती है भाई। जो अतौड़ी बतौड़ी आती है वो तो थोड़ा ऊपर का उखाड़ के ले जाएगा, लेकिन जो ये भीगने वाली आती है ज़मीन को भिगाती है ये तो भयंकर ही करेगी। और अभी तो कुछ नहीं, इसके बाद जब धूप पड़ेगी ना तो जितने भी पुस्ते कच्चे हैं सारे गिर जाएंगे और एकदम ऐसा मंजर लगेगा कि मानो कि। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कि बादल फटा है। कुछ मैंने इस फ़ोन में कैप्चर किए हैं तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो चलिए, भगवान ना करे कि रात के टाइम पे ऐसा हो, दिन में हो जाए तो कोई नहीं आदमी भाग जाएगा इधर उधर। और रात के टाइम पे अगर ऐसा होता है तो कोई चांस नहीं है बचने के, कोई नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और आपको दिखाता हूँ मैं कि कुछ खतरनाक की सिचुएशन हुई भाई आज तो। और गांव में भी कई घरों के आगे पुस्ते पड़ चुके हैं और सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये पूरा एक बेटे में थे भाई भयंकर और ठीक हुए घर समझ बेटे बाप रे जी मैं पानी बूंद टपकने ये घर बेटे पूरे कुरियो लगा कहीं होता हो भयंकर। और ये देखा एक छीट एक पड़ी बता। गाँव है तो गाँव में कोई चांस नहीं थे, ये आप लोग देख लीजिए कि जिसके कोई चांस नहीं थे वहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी आई है भाई। कोई कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है। और अब फिर एक बार धुंध लगने कोहरा लगने लग चुका है। तो यहाँ पे देखो आप, ठीक गांव से यहाँ से लाया है ये और पूरे नीचे ये खेत पूरा गदेरा ला चुका है, ये पूरे खेतों को लगभग 500-600 खेत। और फिर से एक बार धुंध लगने लग गई है।
तो शुक्र मानो कि घर बच चुका है। तो जब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो कोशिश करूँगा आप लोगों तक ये दिखाने की। और बाकी अभी भाई सामने पे आपको एक और नज़ारा दिखाता हूँ कि ये आप लोग पुस्ता देख रहे हैं, ये सुबह हमारे सामने गिरा है भाई। हम नाश्ता कर रहे थे तो उसी दौरान ये पुस्ता गिरा है। और गांव में भी सुनने में आ रहा है कई जगह पे नुकसान हो चुका है। कहीं पे लोगों के चौक चले गए हैं, कहीं पे पूरा पुस्ता ही नीचे आ चुका है। तो दिखाते हैं आपको यार, क्योंकि देखो यही है, हमने इसी गांव में रहना है तो सबसे मेन बात कि सुख दुख में खड़ा होना पड़ता है और होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो और रास्ते भी इतने भयंकर हो रखे ना, चिपलन भरे। अब इसमें कोई फिसलन भरे तो इसमें कोई कुछ कर भी क्या सकता है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसका ये है कि आजकल घास वगैरह पात पत्ती रास्तों में गिर जाते हैं। तो बारिश से आप कितना ही बारिश करोगे भाई। और यहाँ पर भी आदर्श लोगों के घर के सामने, टन्नी चुन्नू मुन्नू बोलता हूँ मैं जिनको, इनके घर के सामने भी आगे से ये थोड़ा सा पुस्ता गिरा हुआ है भाई थोड़ा। तो ये है, ये सुबह जब मैं दूध के लिए क्या जा रहा था तभी ये यहाँ पे गिरा है भाई। तो आदर्श लोगों का है। गै रखवा दो जो तो सिपिट का गन उमड़ी चाहिए मत बेटी। अरे अरे बार खिंदर कर रहा है ना, चलो अगर ना ऊ जाओ मैं होलो तादम या तो बगल हसु कैल उम्मीद कन छो मैं कैल से उम्मीद कन छे। अरे से नगर जो ना गेदर होंदो तो हम बोलता शिकेदर से अर्शी एक से कैल उम्मीद करना। बताओ यार, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं रहती ना, कहाँ पे ये लगाओ आपकी गांव, बिल्कुल गांव के बीच में यार। हमने तो चलो ऐसे बोलते कि गेदरे में फटता है, इधर उधर फटता तो थोड़ा डर रहता है। गेदरे से तो बहुत सेफ है वो गांव, बहुत ऊपर है। तो बताओ यार, तो भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो रही है भाई गांव में आजकल। गांव के रास्ते भी आजकल पंदेरे से तर बने हुए हैं भाई, मानो जैसे धारा यहीं बह रही होंगी सारी। ये देखो आप लोग। तो सुनने में आया है कि इधर की तरफ भी कहीं पे पुस्ता वगैरह गिरा है। यह भी पड़ गया भी नहीं यह था। अरे तो दादी जी लोगों का भी पूरा होती छत लेको। अरे बाप रे दादी जी लोग, अरे शिवांग ने भी तो पड़ेगा सुबह बैवरुंग ने। अरे तो यहाँ पे भाई ये कुछ बारिश थोड़ी आई है तो जैसे आफत आ गई है। और यहाँ पे हमारा पूरे गांव के पुस्ते देखो, बाप रे कितने सारे पुस्तक गिर रखे हैं। ओहो हाँ हाँ ना ना ना। और ये देखो भाई, इसने रोड को काट दिया पूरा। तो ना ना अगर जाल भी ना यू मत जाने ला ना 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 इला नहीं आना कि लगी दबी ऊंची हो। ये जमीन बैठी ना तुम्हारी, जमीन बैठी चाहिए पनियाना ना 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 पर ये ली थे जान चा इथे जान चल ना ना कुछ नहीं उन्हें दौरा ना कुछ नहीं इन कुछ हबार से पहचान रहेगा थी कहलू में। ये है गदेरा, देखो दोस्तों पहचाना का यहाँ आता या ये गदेरा है, ये तो मेन गदेरा है। ये वाला गदेरा आता तो हम बोलते हाँ यार कि ये वाला गदेरा आया था तो इस कारण हुआ। अब बताओ आप, यहाँ पे भी घर के आगे भाई ये पुस्ता गिर चुका है, जो कि कहीं ना कहीं खतरा है ये अब घर के लिए। चलते हैं भाई घर के लिए, और घर भी हमारा काफ़ी दूर है, वहाँ से आया हूँ मैं लगभग। और ये पूरा गांव का नज़ारा दिखता है भाई यहाँ से। मैंने सुना भी अभी अपडेट में कि जो हमारे चिपलघाट कुई साइड और शायद सेंजी साइड, या सेंजी हो या कुई साइड, मतलब वही रूट है सेंजी वाला, तो वहाँ पे भी बादल फट चुका है भाई। तो जैसे वो बादल नहीं फट रहा, वो जैसे दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है। शायद सावन के महीने शिव जी ज़्यादा ही क्रोधित हो चुके हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती तो हो रही है। क्योंकि एक चीज़ नोट करो आप, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं वहाँ वहाँ ये घटनाएं हो रही हैं। जैसे हिमाचल में होता है तो हिमाचल खुद देवभूमि है, और उत्तराखंड भी देवभूमि है। और कल जो उत्तरकाशी में घटना हुई उसके लिए मैं अपने परिवार और अपनी तरफ से दुख व्यक्त करता हूँ। तो क्या ही बोल सकते हैं, अब बस शोक है, क्या कर सकते हैं।
ये तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने चाची लोगों के घर पे, और यहाँ पे एक और चाची लोग बैठे हैं, दादी लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो इनका जो घर है वो भी बिल्कुल मंदिर से जस्ट टच है, तो वो पुश्ता भी पूरा नीचे आने को तैयार हो रखा है। तो आजकल ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं सभी से यही कह रहा हूँ कि पहाड़ों में बरसात के समय बाहर ना निकलें, जंगलों में गायों के साथ ना जाएं, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहता है। और साथ में यहाँ पर जितने भी लोगों के, किसी का खेत का पुश्ता गिरा हुआ है, किसी के घर के आंगन गिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ संज्ञान में ली जाएं। और जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि पजाना गांव में, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए। तो सबसे मेन है ज़िंदगी, मैं तो यही कहता हूँ, ज़िंदगी। तो आजकल जब आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुदरत का कहर है, 3-4 दिन से हमारे कल पौड़ी डीएम ने भी बच्चों के लिए कल से छुट्टी जारी की थी, तो कल सुबह से ही भयंकर बारिश लगी हुई है। और अभी भी शायद 2-3 दिन छुट्टी दी ना, तो वो है ना, तो 2-3 दिन की छुट्टी दे रखी है। तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है, क्योंकि पहाड़ों में जितनी बारिश होगी उतने बाढ़ का खतरा मैदानी इलाकों में होगा। और बस बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन, भूकंप, यही खतरे होंगे, लेकिन इससे भी बहुत ही गाँव को नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने उत्तरकाशी का देखा कि वहाँ पे जो थराली एक जगह का नाम है, पिकनिक स्पॉट्स भी है वो, तो सुंदर सा बाज़ार भी है। पहले वो बाज़ार गया एक बादल फटने पे, फिर वहीं शायद दूसरे बार फटा है, तो नुकसान बहुत हुआ है। तो यही चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक चीज़ बता दूं, ये घटना सिर्फ देवभूमि में हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देव शक्तियाँ क्रोधित हो रही हैं। तो यहाँ पे दादी लोग हैं, तो दादी जी ये पजाना घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने क्या इसे लाइव देखा है? हाँ। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब हमने देखा तो उस समय तो बिल्कुल बादल वगैरह थे, तो फिर भी इतना साफ नहीं दिख पाया। हालांकि मैंने कवरेज किया है थोड़ा बहुत। तो हम लोगों ने पहले ये सोचा कि कहीं बहुत इतनी तेज तूफान आ रहा है कि ये लगा हमें कि तूफान आ रहा है, लेकिन जब एकदम से जोर से आवाज हुई तो वहाँ पे ये लगा कि जैसे मतलब बादल टकराते हुए जमीन में गिरा, और उसके बाद तुरंत मतलब इतनी भयंकर तरीके से वहाँ पे बाढ़ आ गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। खेती का नुकसान हुआ है। एक मकान जो संजय सिंह भाई का है, उनके मकान को भी नुकसान, क्षति पहुंची है। हाँ जी। और हम लोगों का सरकार से यही अनुरोध है कि जो मतलब ये देव शक्तियां हैं और मंदिरों पे, या जब भी मंदिरों पे छेड़छाड़ की जाती है, तो उत्तराखंड में जो है आपदा आती है। इस समय भी भूखाल कालिका पे छेड़छाड़ हुई है, तो मतलब हमारी देवी आपदा आई है। जो गांव भूखाल कालिका के इर्द गिर्द है, उन्हीं गांव पे देवी माँ का प्रकोप हो रहा है। जब हमारी धारी देवी पे छेड़छाड़ हुई थी तो केदारनाथ आपदा आई थी, और जगह भी कई जगह आपदा आई। हमारे पैठानी में, हमारे पैठानी में जो हमारा इंद्रेश्वर महादेव राहु मंदिर है, उसमें भी आपदा आई थी। तो कहीं ना कहीं ये है कि देव शक्तियां जो है क्रोधित हो रही हैं, और वो जो है अपना प्रकोप दिखा रही है। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जो प्रधानमंत्री आवास जिन लोगों को दिए जा रहे हैं, वो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं जिनके मकानों को खतरा नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही मकान है, और उन लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही कि जिनको हकीकत में आवास की जरूरत है। ये मेरा अनुरोध है कि जो यहाँ पे प्रतिनिधि है, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे पंचायत मंत्री हो, कोई भी हो, पहले वो उन मकानों का निरीक्षण करें और प्रधानमंत्री आवास में संशोधन करके उनको प्राथमिकता दें कि जिनके मकानों के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात, सत्य बात। इस चीज को भी संज्ञान में जरूर लिया जाए। दिखाया था ना कि दादा लोगों के यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था भाई वो। और बाप रे, इस घर के लिए तो भयंकर ही खतरा हो गया भाई, भयंकर। अब यहाँ तो बाप रे बच्चे भी रहते हैं वगैरह। ठीक हुआ रात को हुआ बलिए, तो वो तो ठीक हुआ, वो रात को नीचे सोने चली गई। देखो यहाँ पे हुआ ये, बाप रे। अरे इसको भी खतरा है यहाँ पे, ये घर के लिए भी पूरा खतरा है। डर पैदा हो चुके हैं सबके अंदर, दिलों में, तो क्या ही बोले यार। तो फिलहाल अभी मैं घर ही में चलता हूँ।